कहाँ पर मिला है शिवलिंग, कहाँ पर शिवलिंग? देखिए मैं इतना कह रहा हूँ, वो टोटल 91-30 जो प्लॉट है उसी परिसर में मिला, उससे बाहर नहीं मिला है। इसलिए मस्जिद के ऊपरी नाला में मिला है, यहाँ पर मिला है। एक सेकंड, मामला कोर्ट के अंदर है, मामला कोर्ट के अंदर है, तो जो इसीलिए भी एडजुडिकेशन होगा कोर्ट करेगा। वो प्लीज देखिए, इसमें मैं एक मिनट देखिए निवेदन कर रहा हूँ, ये कोर्ट का मामला है, इसे उसी हिसाब से चले। में शिवलिंग मिला, ये बात आप ही ने कोर्ट को बताई है। जी बिल्कुल। कहाँ पर मिला ये तो बताइए। देखिए वो कोर्ट का विषय मिला है, ये बात हमने बाकायदा कोर्ट के समक्ष रखी और अब आप लोगों के समक्ष रख रहे हैं। बिल्कुल क्लियर करें, हाँ मिला है, इसमें कोई दो राय नहीं, हमने स्वीकार की। ऐसा एग्जैक्ट लोकेशन किसी तरह से जरूरी नहीं है। देखिए उस लोकेशन को जब तक वो नाप तोल करके पूरी चीजें हमारे सामने तथ्य नहीं आ जाते, मैं आपके सामने वो रखने में असमर्थ हूँ। और एक दिन की बात है, कल शाम को एक बात कल मैं सारी चीजें आप लोगों के समक्ष एक चीज कहाँ क्या मिली है, ये रिपोर्ट सबमिट हो जाने दीजिए। मैंने पहले दिन एक बात कही थी आप लोगों को कि हमारी कल्पना से 1000 गुना अधिक, मैं आज भी उस बात पे कायम हूँ, हमारी आपकी कल्पना से 1000 गुना अधिक वो तथ्य हमें मिले हैं जो हमें सही साबित कर सकते हैं। देखिए आप लोग कर लीजिए, वो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि जिस तरह आर्गुमेंट्स आप लोग कर रहे हैं सवाल तो हम लोग करेंगे बिल्कुल, लेकिन मेरा सिर्फ इतना सवाल है। आपने कहा शिवलिंग मिला, आप कोर्ट भी लेकर गए उसके प्रोटेक्शन के लिए, आप इतना तो बता सकते हैं कि शिवलिंग किस जगह है? देखिए अनुमानित मैं बता सकता हूँ, जो परिसर है, जो बाहरी भाग है, तथा कथित ज्ञानवापी मस्जिद जिसको बोलते हैं, उसके बाहर के भाग में कहीं मिला है। एग्जैक्ट कहाँ है मैं अभी आपको नहीं पानी में मिला है, कैसे मिला? देखिए आप घूम के उसी एक दिन की देखिए वो शिवलिंग जमीन तक है, उसकी ऊंचाई 12 फुट लगभग, जैसा आप लोगों के चैनल के माध्यम से मुझे पता चला, मैंने देखा नहीं अभी। तो निश्चित है आदि विश्वेश्वर ज्योति स्वयंभू जी। देखिए जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है वो केवल इतनी प्राप्त हुई कि उसकी लगभग 12.5 फुट के आसपास की हाइट है। मैंने अपनी आंखों से अभी देखा नहीं, इसलिए मैं किसी बात को कह नहीं सकता, और बाकी किसी भी एविडेंस के बारे में कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि जब तक कल रिपोर्ट सबमिट नहीं हो जाती तब तक के लिए क्षमा चाहूँगा। जो आपका मूल वाद है जो आपका श्रृंगार गौरी में पूजा करने का, उसका क्या हुआ? देखिए मूल बात जो श्रृंगार गौरी में पूजा का नहीं है, आप बात को पूरी तरह पढ़ेंगे आपको देखें, मूल में श्रृंगार गौरी की प्रतिदिन पूजा मांगी गई थी, जो 92 से प्रतिबंधित थी, वर्ष में एक बार होती थी। आपको बता दूं जिस समय हमने अगस्त 2021 में ये बात फाइल किया, उसके बाद जो जानकारी थी कि श्रृंगार गौरी जहां पूजन स्थल है उसके पास दीवार खड़ी होनी थी, क्योंकि श्रृंगार गौरी की पूजा बिना किसी लिखित सरकारी आदेश के बंद की गई थी। वो बिना किसी लिखित सरकारी आदेश के वो दीवार रोक दी गई, और आज मैं जब भी जाता हूँ वहाँ बाकायदा पूजा करता हूँ। आप सबके लिए भी पूरी छूट है, कभी भी जाइए कोई पूजा करिए। देखिए प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, 2 दिन की देखिए मैंने कहा मैं आज खुद मौके पे स्वास्थ्य खराब होने की वजह से आज कार्रवाई में शामिल नहीं हो पाया हूँ, और बाकी टीम चूँकि आज ऐसी व्यवस्थित हो गई है। आप लोगों को बता दूं, माननीय हरिशंकर जैन जी का स्वास्थ्य काफ़ी खराब हो गया है, अभी पता चला है हॉस्पिटल के लिए लेके गए हैं, मैं वहीं के लिए निकल रहा हूँ। मेरा एक सवाल ये है कि देखिए एडवोकेट कमिश्नर में 2 पार्टी थी, हिंदू पार्टी थी, मुस्लिम पार्टी, दोनों के बीच में विवाद था। एडवोकेट कमिश्नर टीम को एक तय करना था कि एविडेंस कलेक्ट करना था, उनके इंतजार किए बिना कि अपनी रिपोर्ट सबमिट करें, हिंदू पार्टी कोर्ट पर जाने दी जाती है कि हमको वहाँ पे एविडेंस मिलना चाहिए, कितना हो? देखिए ऐसा है, ये प्रक्रिया के तहत किया गया है। स्पेशल केस में इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोर्ट है, अलग प्रोविजन भी सीपीसी में एप्लीकेबल है जो इस केस में लगते थे, और जो परिस्थिति थी, जो मौका था, यदि ये आदेश सिविल जज नहीं करता तो ये हमारे साथ अन्याय हो जाता। न्यायालय ने न्याय संगत मानते हुए ये आदेश दिए हैं कि वो शिवलिंग को संरक्षित किया जाए, सीआरपीएफ की सुरक्षा दी जाए। जब इसके लिए डेट निर्धारित थी 17 तारीख, कहने का
के ये मतलब है? देखिए ऐसा है, 17 तारीख रिपोर्ट के लिए दी गई है, रिपोर्ट की सुनवाई के लिए दी गई है। उससे पहले यदि कोई ऐसा मामला उठता है जो अनिवार्य है, जिसके लिए तुरंत न्यायालय का वो कॉग्निजेंस जरूरी है, उसके लिए हम जाना पड़ेगा। और ये कहा जा रहा है कि जांच के दौरान आपको कुआं भी मिला है जिसको इन लोगों ने टीम से ढक करके रखा। देखिए मैंने कहा ना, कई तथ्य ऐसे हैं जिनको अभी हम कल तक उजागर नहीं कर सकते। कल माननीय न्यायालय में अब तक की कार्रवाई की रिपोर्ट सबमिट हो जाने देखिए। कहाँ से सिवलिंग मिला ये तो बताइए। देखिए आप आज रहे हैं कार्रवाई में, मैं ये जानना चाहूंगा टोटल ऑफ सिनेरियो क्या है कि कोई कुछ कमेंट कर रहा है, कोई कुछ कमेंट कर रहा है। हम दर्शक भाई साहब ने बताया कि 12.5 तो ये हाइट है या व्यास है, तो ये मैं जानना चाहूंगा आप थे तो थोड़ा ये बता दें कि वहाँ क्या था और क्या साझा कर सकते हैं। देखिए ऐसा है, मैं क्लियरली और प्रिसाइजली आप सबको एक बात बताना चाहता हूँ, किसी भी अफवाह पर आप ध्यान ना दें। आप इतना देखिए कि रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट के आने के बाद में, न्यायालय में जाने के बाद में एक स्पष्ट छवि न्यायालय में प्रस्तुत होगी और वही समाज को जाएगी, वही आपको और हमको पता चलेगी। जो हुआ है वह न्याय संगत है, आवश्यक है, और यह जो हुआ है कहीं से कहीं किसी तरह से किसी के किसी अधिकार को ना बढ़ाता है ना कम करता है। सीपीसी का एक कानून है, उसके तहत जो आदेश आज शिवलिंग के लिए लिए गए हैं वो उसके तहत। दूसरी चीज़, ये कोई मूल फैसला नहीं आ गया है, ना उत्तेजित होने की आवश्यकता है, ना आक्रोशित होने की आवश्यकता है। आपने क्लेम किया है कि बहुत सारे आपको साक्ष्य मिले हैं, तो फिर शिवलिंग को बचाने की एप्लीकेशन देने की क्या जरूरत है? देखिए, इस प्रश्न का उत्तर मैं देना चाहूँगा। साक्ष्य बहुत सारे मिले हैं, वो कल न्यायालय में प्रस्तुत किए जाएंगे, लेकिन एक ऐसा साक्ष्य जो बिल्कुल ही बाहर है और जो बहुत बड़ा सबूत है, अपने आप में वो बहुत बड़ा एविडेंस है, किसी भी पल उसको नष्ट किया जा सकता है, इसलिए हमें उसके लिए न्यायालय में जाना पड़ेगा। देखिए हाई कोर्ट में जो केस पेंडिंग है वो केस अलग। देखिए हाई कोर्ट, देखिए उस केस की अलग कंडीशन है, ये केस उस केस से अलग है, लेकिन चूंकि विषय एक है, सभी केस एक दूसरे को कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं। देखिए मैंने पहले ही कहा, आज परिसर में सर्वे के दौरान मैं नहीं जा पाया था स्वास्थ्य खराब होने की वजह से, बाकी टीम गई थी। एग्जैक्ट मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, जो कोर्ट का ऑर्डर है मैंने वो बता दिया कि हाँ उस पर हमें आदेश